हेलो बीएमएस स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रचना शरीर का चैप्टर 1 जो था शरीर उपकरणीय अध्याय। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो है हमारा परिभाषा शरीर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। प्रस्तुत प्रकरण में अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु, धमनी, पेशी, रसायनी एवं लसिका आदि के साथ साथ उन विषयों का परिभाषा के रूप में सामान्य वर्णन किया जा रहा है जो किसी न किसी रूप में इनके साथ रहते हुए या इन्हीं का भाग होते हुए भी स्वरूप, स्थान तथा कार्य की दृष्टि से भिन्न प्रकार के होते हैं। ये सभी शरीर प्रमुख घटकों के दृढ़ बनाते हैं, मतलब जो हमारे शरीर को बनाए रखते हैं, दृढ़ बनाए रखते हैं। जो भी हमारे बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स होते हैं जिनके कारण हमारा शरीर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, इस प्रकार ये निम्न प्रकार के बताए हैं: कूर्च, कंडरा, जाल, संघात, रज्जु, सेवनी तथा सीमंत। ठीक है, कौन कौन से हैं? कूर्च, कंडरा, जाल, संघात, रज्जु, सेवनी और सीमंत। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हम पेशी किसको बोलते हैं। पेशी बोलते हैं हम मसल्स को, स्नायु बोलते हैं हम टेंडेंस को, धमनी बोलते हैं हम आर्टरीज को, और सिरा बोलते हैं हम किसको, वेन्स को। ठीक है, आप इसका मॉडर्न और आयुर्वेद पोर्शन दोनों ही अच्छे से एक बार पढ़ लेना। मतलब पेशी किसको बोलते हैं, मसल्स को, स्नायु बोलते हैं हम टेंडेंस को, धमनी बोलते हैं हम आर्टरीज को, और सिरा बोलते हैं हम किसको, वेन्स को। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है इसमें, कूर्च आ जाता है। इसकी परिभाषा दे रखी है: पेशी, स्नायु, धमनी, सिरा, मांसपेशी एवं अस्थियों के सन्निपात कूची यानी ब्रश के समान दिखाई देते हैं, उसे कूर्च कहते हैं। जो भी हमारी बोन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स और जो भी हमारी मसल्स हैं, ठीक है, वो कैसी हैं, ब्रश के समान जो दिखाई, मतलब ब्रश के अकॉर्ड जो ब्रश होता है, कंघी होती है, उसके अगर उसकी समान दिखाई देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कूर्च बोलते हैं। उसका शेप कैसा होता है, कंघी जैसा होता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कूर्च कहते हैं। पेशी, स्नायु, धमनी, सिरा, मांसपेशी एवं अस्थियों के सन्निपात कूची, सन्निपात मतलब इकट्ठा, वहां पे जो एक साथ है, कूची ब्रश के समान दिखाई देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कूर्च बोलते हैं। ठीक है, अब हम इनकी क्या पढ़ लेंगे, संख्या। इनकी कुल संख्या कितनी बताई गई है, 6 बताई गई है। ठीक है, इसमें स्नायु, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्नायु किसे बोलते हैं, हम टेंडेंस को बोलते हैं। इसमें जो स्नायु है वो है टेंडेंस। ठीक है, सन्निपात 5 हैं, हाथ में 2 हैं, और जो कक्षा में होते हैं पांव में 2, जो वक्षण प्रदेश में होते हैं ग्रीवा में 1 होता है, धमनी सन्निपात लिंग में 1 होता है। ठीक है, आपको मेन क्या याद करना है, इसकी परिभाषा याद करनी है और इनकी कितनी संख्या है। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। अब दूसरा आ जाता है हमारा कंडरा। ठीक है, अब कूर्च के बाद क्या आ जाता है हमारा कंडरा। अंगों का संकोच विस्तार करने वाली स्नायु को हम क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। जो बड़ी वाली जो टेंडेंस, लिगामेंट जो बड़े उसमें होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 16 होती है। ठीक है, कंडरा संख्या में कितनी होती है, 16 होती है। इनमें पैरों में कितनी होती है, 4 पैरों में हो गई, 4 कितनी हो गई, हाथों में हो गई, ग्रीवा में 4 हो गई, और एवं पीठ में 4 हो गई। ठीक है, तो ये 4 4 4 4 कितनी हो गई, टोटल 16 हो गई। तो कंडरा किसे कहते हैं, जो विस्तार में जो बड़ी हमारी वो होते हैं, लिगामेंट्स और टेंडेंस होते हैं जो बड़े उसमें होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडरा। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी, 16 हो गई। अब दूसरा आ जाता है हमारा, तीसरा आ जाता है सॉरी, जाल। ठीक है, शरीर में जाल जैसी रचनाओं के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जाता है। आधुनिक दृष्टि से इन्हें प्लेक्सेस या नेटवर्क आदि कहा जाता है। जो भी मतलब जितने भी आपस में क्या है, जॉइंट्स आपस में जुड़े हुए और एक नेटवर्क बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्लेक्सेस या नेटवर्क आदि कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा दे रखी है: शरीर के जिस विशेष स्थान पर मांसपेशी, सिराएं, स्नायु तथा अस्थियां आपस में इस प्रकार अनुप्रविष्ट होती है। मतलब अनुप्रविष्ट का अर्थ है एक साथ, ये हो या मिली हुई हो, इनका प्रयोग संयोग होता है, स्थान छिद्रित हो जाता है एवं जालीदार रचना के कारण जाल कहा जाता है। जो भी हमारे स्थान पर जो भी मांसपेशी यानी मसल्स हैं, हमारी सिराए, स्नायु, टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, और जो हमारी बोन्स है, अस्थियां हैं, वो कैसे हो, आपस में एक साथ ऐसी जुड़ी हो कि वो एक पूरा क्या बना दे, नेटवर्क बना दे, जाल बना दे, तो उन्हें क्या कहा जाता है, जालीदार रचना कहा जाता है या जाल कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे ये 3 हो गए, और इसकी टोटल संख्या कितनी बताई है, 16 बताई है। अब मैं बताती हूँ आगे।
जो सिरा, स्नायु, मांसपेशी, अस्थियों से निर्मित होकर एक साथ चार चार जाल होते हैं, मतलब एक जगह क्या होते हैं, चार चार जाल होते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी होती है, 16 होती है। ठीक है। दोनों हाथों के मणिबंध, मणिबंध क्या होता है हमारा, रिस्ट जॉइंट, रिस्ट। ठीक है। एवं दोनों पैरों के गुल्फ, गुल्फ यानी एंकल, जो हमारे टखने होते हैं। ठीक है। दोनों पैरों के गुल्फ यानी दोनों पैरों के एंकल में होते हैं। अभिप्राय यह है कि एक कलाई में, एक सिरा में, एक स्नायु में, एक मांसपेशी तथा चौथा का अस्थिजाल होता है। इस प्रकार चार चार जाल दोनों कलाई एवं टखनों में होते हैं। ठीक है। और इसे मॉडर्न में क्या लिखा है, अ टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, वेसल्स, लिगामेंट्स, नर्व्स, टेंडन्स एंड बोन्स इन अ कार्पल्स एंड टार्सल रीजन। ठीक है। कार्पल्स एंड टार्सल रीजन जो हमारे टखनों में और हमारे रिस्ट जॉइंट में होता है। ठीक है। अब आता है हमारा संघात। चौथा क्या है हमारा, संघात। अस्थियों के परस्पर मेल का नाम क्या है, संघात। जहां पे क्या है, अस्थि हमारी जो बोन्स है वो आपस में मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम संघात कहते हैं। ठीक है। परस्पर मेल का नाम ही क्या है, संघात है। ये अस्थि संधियों का एक विशिष्ट रूप है। स्थान विशेष में, विशेष के नाम से इसका संहिता में वर्णन है। परिभाषा क्या दे रखी है, दो या दो से अधिक अस्थियों के मेल को हम क्या कहते हैं, संघात कहते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक जो अस्थियां होती है, हमारी बोन्स होती है, उनको हम क्या कहते हैं, संघात कहते हैं। जहां पे हमारी बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है, मिली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, संघात कहते हैं। अब इसकी संख्या क्या, मतलब इसकी संख्या कितनी दे रखी है, शरीर में अस्थियों के संघात कितने होते हैं, 14 होते हैं, 14। आपको इसकी संख्या जरूर याद करनी है। ठीक है। और इसकी परिभाषा मेन है, इनमें टखना, जानु एवं वक्षण में 3 होते हैं। इसी प्रकार दूसरे पैरों में तथा दोनों हाथों में 3-3 होते हैं। त्रिक जो होता है हमारा क्या होता है, पेल्विक रीजन हो गया। ठीक है। त्रिक प्रदेश में सिर में एक एक है। जैसे गुल्फ, गुल्फ यानी गुल्फ संधि यानी एंकल में क्या होती है, 7। टार्सल जो हमारी मेनली टार्सल्स बोन है, उसके बारे में ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी दोनों हाथों पैरों में कितनी प्रेजेंस है। ठीक है। टार्सल्स, मेटाटार्सल जो भी हमारी होती है। अब उसके बाद आता है हमारा सीमंत। सीमंत में क्या है, अस्थि संघात के समान 14 ही होते हैं। क्योंकि अस्थि संघातों से युक्त सीमंत होते हैं, कुछ आचार्यों ने इनकी संख्या कितनी बताई है, 18 भी बताई है। ठीक है। दो या दो से अधिक अस्थियों के प्रांत या किनारों जहां आकर मिलते हैं वह सीमंत कहलाते हैं। मतलब जो भी बोन्स के क्या होते हैं, हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है जो आपस में आकर मिलते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सीमंत कहते हैं। ठीक है। और ये कैसे होते हैं, किसके समान माने गए हैं, ये सीमंत अस्थि संघात के समान ही माने गए हैं। ठीक है। सीमंत 14 है, इनकी भी अस्थि संघात के समान गणना की गई है। गुल्फ, जानु, वक्षण, कलाई, ये सब आप लोग जो ये वर्डिंग दे रखी है ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना पढ़ना है कि किसकी संख्या कितनी है और किसे क्या बोला जाता है। जालीदार किसे बोला जाता है, संघात किसे बोला जाता है, सीमंत किसे बोला जाता है, कंडरा किसे बोला जाता है। ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है आपको। अब आता है हमारा क्या कहते हैं, सेवरी। ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, संघात पढ़ लिया, कंडरा पढ़ लिया, जालीदार पढ़ लिया। ठीक है। कूच पढ़ लिया। आपको इनके आकार और संख्या ही पढ़नी है बस। अब आता है हमारा सेवनी। शरीर में जो अवयव क्या कहते हैं, परस्पर कैसे होते हैं, शरीर में जो अवयव परस्पर सीवन यानी सुई के समान मिले हुए होते हैं, आपस में छोटे छोटे सुई के समान मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, सेवनी कहलाते हैं। मतलब जो आपस में सुई के समान मिले हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेवनी कहते हैं। शरीर में सेवनी कितनी है, 7 बताई गई है। कितनी है, 7 बताई गई है। इनमें से मस्तक में 5 है, लिंग में 1 है तथा जीभ में 1 है। ठीक है। इनका भी वेद नहीं करना चाहिए। ये सीवनी जो होती है वह त्वचा, तरुण अस्थियां एवं श्लेष्म त्वचा में अस्थियों में पाई जाती है। मेनली कहाँ है ये, त्वचा, त्वचा यानी हमारी स्किन में पाई जाती है। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा वो है रज्जू। ठीक है। रज्जू में क्या है, पेशियों की डोरी के समान जो रचनाएं पृष्ठ में होती हैं उन्हें रज्जू कहा जाता है। इन्हें मांस रज्जू भी कहते हैं। रज्जू यानी डोरी के समान जो होती हैं। ठीक है। डोर मतलब पतली सी एकदम डोरी के समान होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डोरी कहते हैं। ठीक है।
पेशियों की डोरी के समान जो रचनाएं पृष्ठ में होती हैं उन्हें रज्जु कहते हैं, इन्हें मांस रज्जु भी कहा जाता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। मेनली इसमें इतना ही पढ़ना है, किस किस को हम क्या बोलते हैं, कूर्च कंडरा किसकी क्या परिभाषा है और किसमें कितनी संख्या होती है। मेनली बस आपको थोड़ा थोड़ा यही पढ़ना है और कहाँ क्या प्रेजेंट होती है थोड़ी बहुत ये पढ़ लेना है बस, ज्यादा डीप में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है। मेनली बस कौन कितने किस आकार का होता है, किसकी क्या संख्या होती है, बस यही होती है। तो हमारा ये चैप्टर सेकंड चैप्टर रचना का खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करना मुझे, ठीक है।